ग्रस्त हुई। जबलपुर के दर्जनों गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नहर की दीवार ध्वस्त हो गई। नहर की दीवार के टूटने का वीडियो भी सामने आया है। सैकड़ों एकड़ खेतों में पानी भर गया है। खेतों में लगी फसलें बर्बाद हो गई हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये तब का वीडियो है जब जो नहर की साइड वॉल है वो फूट गई थी। और ये देखिए, नहर की साइड वॉल फूटने की वजह से बड़े वेग में पानी खेतों में घुस गया था। ये तस्वीरें देखिए आप। ऊपर आपको भले ही मिट्टी दिख रही हो, लेकिन नीचे पानी इतनी तेजी से रिसा, इतनी तेजी से पानी आया कि आसपास के सैकड़ों एकड़ खेतों में ये पानी घुस गया। आसपास गेहूं की फसल लगी हुई है, फसल पूरी तरह से चौपट हो गई। और दूसरी तरफ समस्या ये है कि जिन किसानों के खेतों में पानी नहीं घुसा, वहां उन्होंने यूरिया डाल रखी है। और ऐसे में अब चूंकि नहर को बंद कर दिया गया है, डैम के गेट बंद कर दिए गए हैं, तो ऐसे में अब उन खेतों की सिंचाई नहीं हो पा रही। फसलों के जल जाने की अब आशंका बनी हुई है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको जबलपुर से दिखा रहे हैं और अभी तस्वीरें भी सामने आई हैं। अवंतीबाई सागर परियोजना, जिसे बरगी बांध के नाम से जाना जाता है, उसके उस स्पॉट पे खड़े हैं जहां पर कल अचानक जो मुख्य नहर है वो भरभरा कर गिर गई और पानी के बहुत सारे बहाव के कारण यहाँ सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है वो पानी में डूब गई। इस ज़मीन के डूब जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये जो नहर है 1993 में बनाई गई थी और उसके बाद इसमें से पानी चल रहा है, पर ये पुरानी हो जाने के कारण कई जगह इसकी स्थिति खराब हो गई थी। वर्तमान में जहां मैं इस समय खड़ा हूं, आप देख रहे हैं कि ये कुछ कच्चा भराव दिख रहा है यहाँ पर। ये ग्रामीण बता रहे हैं कि 2-4 दिन पहले, 10 दिन पहले यहाँ से भी रिसाव शुरू हुआ था, जिसे बचाने के लिए ये कच्चा जो मलमा डालकर इसे तो रोक लिया गया, लेकिन ग्रामीणों के कहने के बाद भी जो दूसरी तरफ है जहाँ कल टूट गई है नहर, उसे नहीं सुधारा गया। बरगी बांध के अधिकारियों का कहना था कि अभी पानी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि समय पर जब रख रखाव होना चाहिए, जब करोड़ों रुपए आते हैं और रख रखाव नहीं हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप ये नहर का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। और इस हिस्से के ढह जाने के बाद कई सारे किसानों की फसल जो खराब हो गई है। मैं इनसे बात करता हूँ। आप बताइए, क्या नुकसान हो गया आपको? मैं यहाँ सर, मेरे यहाँ पे हम लोग के गांव को तो नुकसान हुआ, लेकिन यहाँ से लेकर रीवा तक के जो किसान हैं उनको भी नुकसान हुआ है। क्योंकि ये हमारे गांव का अकेला नुकसान नहीं, हमारे गांव की किस्मत इतनी अच्छी रही कि ये नाले के ऊपर फूटा। अगर नाले के अलावा कहीं से फूटा होता तो हमारे पूरे खेत भर जाते। ये तो किस्मत रही हमारे गांव की, भगवान की दया है। हमारे जो नर्मदा किनारे हम लोग रहते हैं कि हमारे नाले के यहाँ से फूटा, जो सीधा नाले से पानी जाके नर्मदा जी में चला गया। तो आपके जो नाले के पास के कितने खेतों में बता रहे हैं? 100 से ज़्यादा खेतों में? हाँ, 100 खेत में पानी भर गया है और 20-25 मोटरें बह गई हैं, मान डूब गई हैं पानी में, और कुछ पाइप भी बह गए हैं। तो मैं चाहता हूं सरकार से कि भाई इनका तत्काल माने निरीक्षण करके इनको मुआवजा की कार्रवाई करी जाए और हमारे किसानों को जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करी जाए। उनके जो नुकसान का कारण ये है कि उनके फसल जो भी डूब गई है वो तो डूब ही गई है, उसके साथ साथ अब जो फसल बच गई है उसमें अगर पानी नहीं आएगा तो फसल यूरिया के कारण जल जाएगी और सूख जाएगी। तो यहाँ से लेकर रीवा तक जो ये नहर जा रही है, उसमें किसान इसी नहर के पानी के ऊपर अपनी फसलों को लगाते हैं। लेकिन फिलहाल एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब ये क्या करेंगे, क्योंकि कोई भी जवाबदेह अधिकारी ये बताने तैयार नहीं है कि ये जो नहर में टूट हुई है ये कब तक सुधारी जाएगी। अगर ये जल्दी नहीं सुधारी जाती तो हजारों एकड़ ज़मीन में सैकड़ों किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी।